शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये बस लगी रहती हैं और सबको लगाए रखती हैं। एक प्रेरणा भी देती हैं, गाली भी देती हैं, शक्ति भी देती हैं, मुक्ता भी देती हैं, लेकिन सही के लिए देती हैं। तो वो बाकी आप शेयर कीजिए। वंदे मातरम। कितनी देर हो गई भैया, सुबह से किसी ने नारे नहीं लगाए, एनर्जी नहीं आती ऐसे ना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज जितने भी लोग हमारे बहुत कम हैं, शायद ठंड ज़्यादा लग रही है। कल एक ग्रुप में किसी ने मैसेज भी डाला कि भैया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खतरे से ज़्यादा सर्दी का खतरा हो गया है, तो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो जितने लोग आज बैठे हैं, कितने लोगों को याद है कि हम जो आज यहाँ बैठे हैं और जो आज हमारी टीम बनी है पूरे देश से, जो आज हमारी टीम यहाँ बैठी है, 1 साल हो गया हमारी टीम बने हुए। ये कितने लोगों को याद है? जनवरी का दिन था, जनवरी का ही टाइम था जो हम दिल्ली सचिवालय पर 3 दिन धरना प्रदर्शन हमने किया था दिल्ली सचिवालय के बाहर। और वो जो टाइम था उसकी वजह से हम लोग दिल्ली के लोग, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बॉम्बे तक के जो सारे लोग जितने भी क्रांतिकारी थे, वो हम एक जगह 3 दिन इकट्ठा होकर बैठे थे, जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं एक साथ, एक टीम बनकर, एक परिवार बनकर। तो 1 साल हो गया हमारे इस परिवार को बने हुए, इसके लिए भी तालियां बजा दी जाए। और उसके बाद में पीएम हाउस पर जब हम लोग गए थे, तो रात, जो ठंड की रात थी, वो पीएम हाउस में जो हमने काटी थी पूरी रात। और प्रोटेस्ट तो था, लेकिन हम लोग ने जो आपस में जो एक रात जो साथ में बिताई थी ना, वो जो डर था, जो खौफ था, थोड़ा बहुत भी जो डर खौफ हमारे बच्चों में था या हमारे में था, वो उस दिन निकल गया। क्योंकि उस दिन हमने वो देखा, दिल्ली सचिवालय के जो 3 दिन थे वहाँ पर वो हमने देखा कि नहीं, आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी हमारे जो भारत के जो लोग हैं उनके अंदर वो जो लड़ने का जो जज्बा है वो आज भी जिंदा है। जो 3 दिन दिल्ली सचिवालय के थे, वो हमारा एक्सपीरियंस था कि हमें मतलब लग रहा था कि दिल्ली की सड़कों पर हम बैठे हैं, बाहर पब्लिक को नहीं पता कि हम लोग वहाँ बैठे हैं, क्योंकि कोई मीडिया कवरेज नहीं दे रहा था। लेकिन वो ठंड के टाइम में बैठ भी गए, और सुबह से कहाँ से लोग सब वहाँ पर आए थे, बैठने के लिए नहीं आए थे, लेकिन बैठना पड़ा वहाँ पे। तो ये पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 11, 12, 1 बजते हमने वो चीज़ महसूस की कि जो किसान आंदोलन में जो किसानों के साथ हुआ था, वो पूरा माहौल वहाँ पर दिल्ली सचिवालय पर बन गया था। 12 बजते 1 बजते सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते देखते हमारी पूरी दिल्ली की जो जनता थी, वो एक एक करके हमारे साथ दिल्ली सचिवालय पर आकर बैठी। कोई खाना लेकर, कोई पानी लेकर, कोई चाय लेकर, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक्सपीरियंस जो था वो हमें, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ मैं, कि हम लोग सोच रहे थे कि जो किसानों ने वो अपनी जो लड़ाई 13 महीने लड़ी थी, वो कैसे लड़ी थी। तो हमें वो पता चला कि वो लड़ाई ऐसे लड़ी गई थी क्योंकि वो जनता जो है, आज भी कहीं ना कहीं जनता के दिलों में वो जो भावना है वो जिंदा है आज भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और उसके बाद में जो पीएम हाउस में हुआ, जितने भी लोग हमारे साथी साथ में थे, रात भर हमारे को सबको याद होगा कि किस तरह से हमें डराने के लिए पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले तक ले आए थे वहाँ पर थाने के अंदर, और बकायदा पूरे इतने बड़े बड़े स्पीकर लाकर माइक पे डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, सब लोग, आप यहाँ से जा रहे हो या ये चालू करें, इस तरह की धमकियाँ दी जा रही थी। तो जितने साथी हमारे यहाँ पे हैं उस टाइम हमारे साथ में थे, सबको मालूम होगा। तो वो टाइम जो है 1 साल हो गया और हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, हमारे बहुत सारे साथियों ने ग्राउंड पे बहुत काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी कमी मानती हूँ कि हम लोग पूरी मेहनत नहीं कर पाए या पूरी तरह से जागरूक नहीं कर पाए लोगों को। जितना 1 साल में होना चाहिए था, जागरूकता होनी चाहिए थी, दिल्ली, यूपी, सब जगह पे हो जानी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं हो पाई।
कहीं ना कहीं जो है हमारे लोगों में ही कमी है, और कुछ हमारे बीच में जो और भी जागरूक साथी हम जिनको बोलते हैं कि जागरूक हैं, लेकिन वो जागरूक तो है खुद जागरूक होकर, और वो समझ रहे हैं कि हम बच जाएंगे। ये ऐसे लोगों की कमी की वजह से जो है, जो हमें कमी महसूस हो रही है वो ऐसे लोगों की कमी की वजह से है, जो लोग सोच रहे हैं कि हम जागरूक हो गए हम बच जाएंगे, या हम जागरूक हो गए तो हम सबको बचा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होगा ही नहीं। आप जब तक पूरे दिल से पूरी मेहनत से ग्राउंड पर नहीं उतरोगे, हम लोग जितना भी रोज ग्राउंड पे उतरते हैं तो महसूस होता है, कई बार बहुत लोगों से मिलने के बाद महसूस होता है कि नहीं, ये लोग जो है ना मरने के लायक ही हैं, इनको तो मर जाने दो, ये मरने के लायक ही हैं। बहुत लोगों से मिलने के बाद ऐसा महसूस होता है। लेकिन कई बार इस तरह के लोग मिलते हैं, जब उनको हम लोग बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो हमें महसूस होता है कि नहीं, आज भी ऐसे ऐसे लोग, इतने लोग हैं जिनको सिर्फ एक क्लिक की जरूरत है। आप पहुंचो तो सही वहां पर, सिर्फ उनको एक टच की जरूरत है, एक क्लिक की जरूरत है, वो जागरूक हो जाते हैं। तो हम लोगों की कमियां है ये कि हम हर जगह तक नहीं पहुंच पा रहे, हर जगह, हर कॉलोनी, हर गली तक हम नहीं पहुंच पा रहे। अब इसमें कुछ अपनी सरकारें जो हैं वो तो अपना पूरा जोर लगा ही रही हैं। सोशल मीडिया पर हम अवेयरनेस करते हैं तो वहाँ पर भी हमें रोक लगा दी जाती है, और खुलकर हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक डर जो है सरकारों का, सिस्टम का जो डर है, उसकी वजह से शायद हम लोग भी खुलकर काम नहीं कर पाते, खुलकर हर जगह पे लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। तो ये जो डर है इसको थोड़ा सा हमें निकालना होगा। और अभी जैसे भी कुछ लोग, अभी हम जैसे हमारे बीच में बात करते हैं कि ये युग परिवर्तन है, युग परिवर्तन, हम लोग बात कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो पहले से चल रहा है और बड़े लेवल पर है, लेकिन इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से अगर हम लोग सोच रहे हैं जो जागरूक नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता है, सिर्फ वो मारे जाएंगे, तो क्या हम बच जाएंगे? या हम लोग जागरूक हैं, हमें सब कुछ पता चल गया, या जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, जैसे हमारे बीच में अपना कपिल बजाज जी है, या हमारे नीलेश ओझा जी, और हमारे अवेकन इंडिया है, या जितने भी संगठन इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये लोग बच जाएंगे क्या? तो सबको बचाने के लिए, तो अपने आप को और सबको बचाने के लिए हमें रुकना नहीं है, बिना डरे बिना थके हमें अपना काम करते रहना है, लोगों को जागरूक करते ही रहना पड़ेगा। जितना कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, जहां कर सकते हैं, हर तरीके से हमें ये अपना काम, अपने जो जागरूकता है, हमें ये लगातार करती रहनी है। और इसी के लिए मैं हमारे साथ में जितने अपना हमारे बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि हमारे साथ में जितने हमारे क्रांतिकारियों के बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को भी अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल करें, ताकि हमारे बच्चों को भी जानकारी मिले और इसमें हमारे बच्चे भी भागीदार बने। ये ना हो कि हम आज जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी क्रांति या लड़ाई, जिसको भी या जंग हम जो लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारे साथ ही खत्म हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम आज जंग लड़ रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, लेकिन अगर हम खत्म हो गए और हमारे साथ ही ये जंग भी खत्म हो गई, तो हमारी पीढ़ी के लिए हमने क्या किया? तो ये अपनी पीढ़ी के लिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए तो कर रहे हैं, तो इसमें हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी अपने साथ शामिल करना होगा। और हमें कोशिश ये भी करनी है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाएं। किस तरह से छोड़ के जाएंगे, कैसे छोड़ के जाएंगे, वो भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो आज हम लोगों ने जैसे कि काफ़ी टाइम से हमारे क्रांतिकारी जो भी हैं, अपना नोएडा, यूपी, गाजियाबाद के, बहुत टाइम से उनकी जो इच्छा थी कि हम लोग, यूपी के अंदर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तो हम लोग बहुत टाइम से प्लान बना रहे थे कि यूपी के अंदर, नोएडा, गाजियाबाद के अंदर हम लोग कैसे अवेयरनेस करें। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने, हमारी फाइनली नोएडा गाजियाबाद की टीम है, हमारे मनोज यादव जी हैं, राजेश यादव जी हैं, लवकुश भैया हैं, हमारे रिंकू राजपूत भैया हैं। तो इतनी हमारी नोएडा गाजियाबाद की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, ये हमारी बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तो इन्होंने आज हमें इतने बड़े लेवल पे इस तरह से बुला के हमें ये जागरूकता के लिए जो है ये शुरुआत हम लोगों ने की है। आज का जो प्रोग्राम है, ये हमने आगाज़ किया है नोएडा, यूपी, गाजियाबाद के अंदर अवेयरनेस के लिए। और मैं
नोएडा गाजियाबाद की टीम से और नोएडा गाजियाबाद की जनता से भी ये उम्मीद करूंगी कि ये आज जो आगाज हमने यहाँ से किया है ये अभी रुकेगा नहीं। यूपी के अंदर हम पूरी तरह से अवेयरनेस करेंगे, साथ साथ ही दिल्ली एनसीआर की टीम जो है हम सब मिलकर अपनी अवेयरनेस का जो काम है ये इसको हम अगर आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद सभी साथियों का जो इतनी ठंड में भी घर से निकलकर यहाँ तक आए हैं। और मैं एक बात कहूँगी कि ठीक है, कभी कभी निराशा हो जाती है, हमें कभी कभी निराशा होती है कि सभी साथी ग्राउंड पे नहीं उतर रहे हैं, सभी अपने पूरे मन से काम नहीं कर रहे हैं, निराशा हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। हम लोग थकेंगे नहीं, मेरा मैसेज बस यही है, हम लोग थकेंगे नहीं। जितने लोग अपने साथ आते हैं वो हमारी टीम है, जो नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना मनोबल नहीं तोड़ेंगे, हम थकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम इसी तरह से लगे रहेंगे। और जब तक क्या कहते हैं वो जब तक है जान हाँ क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है ना, जब तक है जान तब तक लगे रहेंगे। जो अंजाम होना है वो तो सभी का होना ही है। अभी हमारे जितने हम जिनको जागरूक करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंधभक्त लोग जो है बोलते हैं ना, मरेंगे तो सभी मरेंगे, तो कोई बात नहीं, मरेंगे तो सभी मरेंगे, लेकिन हम लड़के मरेंगे, बिना लड़े नहीं मरेंगे। तो लड़के मरेंगे, इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे। धन्यवाद। ये थी शेरनी की दहाड़ हमारी दिल्ली की एनसीआर की स्वीटी जी की। एक बार फिर से मैं इस बात पे दृष्टि डालना चाहता हूँ कि किस प्रकार रोज मुश्किलों को आने के बाद भी स्वीटी बहन और फिरोज किस प्रकार रोज लड़ाई लड़ के फिर से उतर जाते हैं मैदान। हर रोज रात को निराश होते हैं लेकिन फिर सुबह उठते हैं और फिर जंग में उतर जाते हैं। आपको नमन है पूरे देश की तरफ से, क्योंकि आप लोग वाकई में दिल से, मन से, आत्मा से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उसी तरीके से लड़ना है, अंतरात्मा से, खाली खोखली लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। और लड़ाई का सबसे पहला हमारा जो पड़ाव है वो हमें अपने आप से लड़ना है। पहले मैं की लड़ाई है, हमें अपने आप से पहले लड़के अपने आप को संगठित और अपने विचारों को संगठित करके अनुशासन में लाके, बिना किसी पे कीचड़ उछाले, बिना किसी पे उंगली उठाए, एक अच्छे भावना से, एक अच्छे विचार से, एक अच्छे जुड़ाव से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, एक मुट्ठी बनते हुए चलना है, एकता में चलना है। हमें हर पल इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी कही हुई एक भी बात सब पे असर डालती है, हमारा हर कर्म पूरी टीम पे असर डालता है। हाँ, भूल चूक हो जाती है, उसके लिए सबको क्षमा है, क्योंकि मन से कोई भूल चूक नहीं कर रहा है यहाँ। अब हमारे समक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं